खसरा का कब्जा नहीं है, इसकी वजह से मकान अधिकारी बहुत चलते हैं पूरे प्रदेश में 775 का कब्जा होगा, उनको दिया जाएगा। आज इस जिला स्तरीय समारोह में रहेगा हमारे पायलट महोदय मोहम्मद इमरान रजाई जी संबंधित अधिकारियों के साथ में सरकार के साथ साथ समाधान शिविर का भी आज से ही आयोजन, समाधान शिविर में पहुंचे उनका मौके पर ही समाधान आपके द्वारा करवाया गया है। अब मेरा निवेदन रहेगा वे आए और अपना संदेश यहाँ पर में इससे लाभ मिटा दे। एक बार जोरदार तालियों से माननीय विधायक जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें आप। नरम और सरल स्वभाव के कैप्टन से और सीओ जिला परिषद में दो चीज़ों का फ़र्क है। हरियाणा जो है ना, हरियाणा स्पष्टवादी जनता का क्षेत्र है। हरियाणा के जो लोग हैं, एक मैं कहती हूँ बहुत भावुक हैं और दूसरा साफ और सीधे लोग हैं। अब 10 साल पहले आदरणीय मोदी जी और मनोहर लाल जी के और सैनी साहब के आने से पहले 10 साल हरियाणा तो कम से कम दूसरी पार्टी के सेवा के माध्यम से चल रहा था और 10 साल में वो कुछ दे नहीं पाए। देश में वो 70 साल में कुछ दे नहीं पाए। नारे उन्होंने बहुत दिए और मैं ये समझती हूँ कि पुराने राजकाज में जनता गरीब की गरीब रहती थी और नेता अमीर से अमीर होते चले जाते थे। और अगर आज का समय देखें तो एक चाय वाले बेटे ने, भारत माँ के एक चाय वाले बेटे ने आज उस हर घर की माँ को सहूलियत और सेवा देने का एक माध्यम बनाया। आप एक चीज़ सोचिए कि 10 साल पहले जिन्होंने 70 साल राज किया, जीवन ज्योति योजना जिसमें कि किसी अभावग्रस्त व्यक्ति के परिवार का यदि कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो उसे 2 लाख की सहायता राशि मिलती है। ये कभी दी तो नहीं किसी ने, लेकिन मोदी जी और मनोहर जी और नायब सिंह सैनी जी ने करी। और जहाँ तक हमारी सीटों का सवाल है, राजनीति में जिन्होंने सेवा नहीं करनी, सत्ता लेनी है, सत्ता हमेशा षड्यंत्र से मिलती है और सेवा हमेशा भोले भाव से मिलती है। इन्होंने एक बहुत अच्छा षड्यंत्र खेला कि 400 पार का नारा जनता का दिया हुआ था, मोदी जी का नहीं था। जनता ने दे दिया कि भाई अब की बार 400 पार, वो प्रधानमंत्री ने जनता की आवाज़ आगे तक पहुंचाई। तो इन्होंने कहा कि कैसे बहकाया जाए। इन्होंने उसमें सूत्रधार बनाया संविधान को कि आपका आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण खत्म कैसे होगा? आरक्षण तो मोदी जी ने तो और लोगों को भी, आज किसानों के पास फसल का आरक्षण है, आज बहन बेटियों के पास फ्री चूल्हे का, फ्री कनेक्शन का आरक्षण है। आज हरियाणा में 1,80,000 सालाना आमदन वालों के पास चिरायु हरियाणा, और वहाँ से मोदी जी की 5 लाख की पॉलिसी, ये दोनों आरक्षित हैं। तो आरक्षण थोड़ी ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन जनता भोली होती है। हरियाणा की जनता तो वैसे ही भावुक और भोली जनता है। उनको इन्होंने षड्यंत्र रच करके बहकाने का काम किया। और आज सब लोग, हम भी लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों को अपने किए का पछतावा भी है। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी अक्टूबर में फिर आने वाला समय है, तो ऊपर मोदी सरकार है और नीचे नायब सरकार आएगी। नायब सिंह जी के राज में, हमारे नायब सैनी जी के राज में और मनोहर लाल जी के राज में आज सरकारी स्कूलों की बच्चों की संख्या 21 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार पर अपना विश्वास जताया। लेकिन हरियाणा में बच्चों की संख्या देखते हुए मैं ये समझती हूँ, मैं खुद शिक्षिका रही हूँ, जो कानून और मर्यादा बताई गई है उसको बांधना बड़ा ज़रूरी है। और अगर आज मैं हरियाणा के अंदर मान लीजिए 10,000 ऐसे स्कूल हों, उनको बंद कर दिया जाए, 10,000 स्कूल में कितने बच्चे होंगे? 1 लाख बच्चा बन जाएगा। और वो 1 लाख बच्चे को कहाँ एडजस्टमेंट मिलेगी? दूसरी बात, शिक्षा पैसे का खेल नहीं है, आज भी नहीं है। भले कुछ लोगों ने बना दिया, शिक्षा पैसे का खेल नहीं है। शिक्षित तो वो भी लोग हैं जिनको उनकी माँ स्कूल ना भेज करके घर में पढ़ा करके 3 जमात तक फिर स्कूल डालने का काम करती है। तो मैं इस बात को बतौर नागरिक
बतौर इस हरियाणा की एक नागरिक मैं ये बात बोलती हूँ कि शिक्षालय विद्यालय जितने खुले उतने ही हमारे प्रदेश के बच्चों को फायदा है। किरण जी मंत्री दिए हैं, इस बार हम फिर से आभार प्रकट करते हैं।